आज हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है? अगर हमने इस चीज़ के ऊपर ट्रेड करनी है, किस तरीके से ट्रेड करनी है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से होता है? वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ें होती हैं? इसको डिटेल के अंदर हम देखेंगे विद ईज़ी एग्जांपल, ताकि आप लोगों को समझ आए, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर इसको आइडेंटिफ़ाई करना भी आसान हो। मुझे जिस तरह चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने रिप्लाई किया ना, यस, 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 ठीक है? बस यही चीज़ रखनी है आपने, और नेक्स्ट हम फिर इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सिंपल सा सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार करके बताता हूँ, ठीक है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें किस तरह का चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? विथ ईज़ी एग्जांपल्स। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। जब चार्ट के ऊपर सिंपल सी चीज़ है, जब चार्ट के ऊपर आपको इस तरह की 2 कैंडल नज़र आएँ, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, ठीक है? जब रेड कलर की कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल पूरी इंगल्फ कर ले, ठीक है? तो इट्स मीन कि इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर जितने भी सेलर्स थे, वो क्या हो गए हैं, बायर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। बायर्स ने इन सबको इंगल्फ कर लिया। इसको हम इंगल्फिंग बाय भी बोलते हैं। इंगल्फिंग जब थ्योरी में आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें भी काफी चीजें सिमिलर ही होंगी, बस थोड़े बहुत चीजें चेंज होंगी, ठीक है? तो इस तरह की जब कैंडल हमें दिखेगी, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। क्या हम कहेंगे इसे? इसे हम सिंपल सा क्या कह रहे होंगे? हम इसको कह रहे होंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से करनी है। अब ये तो आपको M5 के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये तो आपको M30, M15, H4, H1 सब जगह ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमने इस चीज के ऊपर ट्रेड करनी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, तो हम इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये चीज़ हमने देखनी है। इसके बाद मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना के दिखाऊँगा। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह देखने को मिलता है आपको? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आप देखो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी फोकस करो लर्निंग के ऊपर ही। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। सिंपल, दिस एंड दिस। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है? ये चीज़ आ जाएगी। ये चेक करें कि जितने भी बायर्स थे, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी। थोड़ी बहुत वो देख लेना। जितने भी बायर्स थे वो यहाँ इस टाइम पे किसमें कन्वर्ट हो गए? सेलर्स का कंट्रोल यहाँ आ गया। ठीक है? सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से आप मार्क करते हो। चाहे वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो इस तरीके से मार्क करोगे, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको इस तरीके से मार्क करना है आपने। अब जब भी इस तरह की चीज़ आपको चार्ट के ऊपर नज़र आएगी, सबसे जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, आप जितने भी लोग हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बड़े आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीज़, कोई इसके अंदर मतलब कि मैं जल्दी-जल्दी नहीं समझा रहा। सबसे मेन चीज़ जो आपने इसके अंदर देखनी है, वो ये चीज़ आपने देखनी है कि जिस कैंडल को फॉर एग्ज़ाम्पल इंगल्फ किया गया है, जो अगली ग्रीन कैंडल ये जो बनी है, ये वाली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इसका साइज़ क्या है? इसके अंदर वॉल्यूम कितना है? ठीक है? और इसी तरीके से अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो इस रेड कैंडल को देखना है कि इसका साइज़ क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है? अगर पोटेंशियल होगा इसके अंदर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो देन इसको हम वैलिड तस्वुर करेंगे। अब वॉल्यूम का आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप नए हो, आपको तो आइडिया ही नहीं होगा कि वॉल्यूम इसके अंदर ज़्यादा किस तरीके से, हमें आइडिया होगा क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि जब भी हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, अब ये तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रहा है, कोई नॉर्मल सा चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो कम से कम ये आपको मिनिमम 100 पिप के राउंड अबाउट का मिलेगा। 100 पिप्स के राउंड अबाउट का, 80 पिप के राउंड अबाउट का, ठीक है? 60 पिप के राउंड अबाउट का, कितने का मिलेगा? 60 पिप, इस तरीके के ये इसके मतलब के पिप्स होंगे। अब अगर आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है, तो आप क्या देखोगे? आप तो परेशान हो जाओगे, भई अगर 100 पिप का टोटल ये पूरा बन रहा है, मैंने कहाँ से बैठना है? स्टार्ट से बैठना है, मिड से बैठना है, लास्ट से बैठना है। मुझे इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? मुझे इस चीज़ का किस तरीके से आइडिया होगा? इसी तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? वैलिड तो मार्क कर दिया। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप बैठ गए हो स्टार्टिंग से ट्रेड में, पहले उससे, ठीक है? और मार्केट क्या करती है? मार्केट लास्ट वाले एरिया से थोड़ी बहुत इस तरीके से देखें, 1 मिनट मैं इसको रिमूव करता हूँ और देन एग्ज़ैक्टली मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ स्टार्टिंग से बैठ गए हो। आपने कहा मार्केट जैसे ही आएगी यहाँ से मैंने बाय ले लेनी है, और मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ से रिस्पेक्ट देने के बाद आखिरी वाले एरिया को टच करके मार्केट नीचे आ जाती है। तो आप तो परेशान हो जाओगे कि यार, मुझे मतलब कि मैंने ट्रेड तो ठीक ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट तो नीचे से ऊपर आई और देन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया। ये क्या सीन है?
क्योंकि आपने सही ट्रेड ही नहीं की इस चीज के ऊपर। जब भी मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब भी अगर आपने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, कंफर्मेशन का। अब वो कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, आप इसको जाके सिंपल ऑर्डर ब्लॉक को जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखो। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लो आप। अगर ये फॉर एग्जांपल H4 का है तो आप इसको जाके देखो M15 के अंदर देखो, H1 में देखने के बाद M15 में देखो, M5 में देखो, M1 में देखो कि क्या ये एरिया टेस्टेड तो नहीं है, क्या मार्केट इसके स्टार्टिंग से लिक्विडिटी उठा के चली तो नहीं गई है। ठीक है, तो ये चीज आपने जाके देखनी है। फिर आपको वो एक एरिया मिल जाएगा जहां से आपने एग्जैक्ट ट्रेड के अंदर बैठना है। इसको मैं बना के भी दिखाता हूँ। यहां तक क्लियर है, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी टेंशन ना लो आप। बार बार मुझे इस रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट ना भेजो, ये मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आप लोगों को। अच्छा, अब चलें, अब इसके अंदर और चीज जो हमने देखनी है, अब इसके अंदर हमने वैलिड और इनवैलिड देखना है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड किस तरीके से हम देखेंगे, एग्जाम्पल ले, सबसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, वैलिड हमने देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह की चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपने वॉल्यूम के ऊपर लाजमी फोकस रखना है कि वॉल्यूम इसका है कितना, क्या सीन है। जस्ट ये देखिए, अब आपको, अब ये देखो, अब देखने को तो ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। अब अगर आप इसको देखोगे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, ये चार्ट के ऊपर रियल बेस में आपको नजर आएंगी ये चीजें। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, ये तो कंप्लीट, इसकी विक भी देखो, इसकी बॉडी भी देखो, इन तीन कैंडल ने मिलकर इसको कंप्लीट इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, अब देखने में ये भी तो वैलिड है, लेकिन हम इसके ऊपर ट्रेड क्यों नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये कि भाई हमें यहाँ वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। बाज दफा कुछ चीजें देखने में ठीक होती हैं लेकिन एक्चुअल में वो ठीक नहीं होती। सही है, क्योंकि जब तक हमें एक क्लियर वॉल्यूम ना दिखे, हम उससे अवॉइड ही करेंगे। हम क्या करेंगे उससे, हमने अवॉइड ही करना है उस चीज से। यही चीज सेल साइड के ऊपर भी इसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, ये चीज सेल साइड की तरफ भी इसी तरीके से काम करेगी। इज दैट क्लियर। और सेकंड चीज, अब इसके अंदर इनवैलिड किस तरीके से बनेंगी चीजें, फिर मैं आपको नेक्स्ट और चीजें बताऊंगा। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको अगेन बना के दिखाता हूँ। यहां तक क्लियर है। अब इनवैलिड किस तरीके से होगा ये, फॉर एग्जांपल हमने कैसे नजर रखनी है इनवैलिड के ऊपर। जस्ट लाइक आप ये देखो, इस तरह एक आपको ये चीज मिली है देखने को, इस तरह की कैंडल। ठीक है, इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिली है, और उसने क्या किया, सिंपल सा, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है चार्ट के ऊपर आपको। अब यहाँ क्या है, ये वैलिड है इनवैलिड है, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। ये वैलिड है या इनवैलिड है ऑर्डर ब्लॉक, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। चैट बॉक्स में बताओ, सब लोग बताओ। इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, हसन कह रहे हैं वैलिड, ये वैलिड नहीं है ना। इनवैलिड के लिए और वैलिड के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, हमने एक चीज देखनी है कि भाई जब भी हमने फॉर एग्जांपल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ आपको। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक की जो ये अप साइड पे ये जो रेड कैंडल की आप विक देख रहे हैं, ठीक है, ये जो विक आप देख रहे हैं, ये विक और ये जो बॉडी स्टार्ट हुई कैंडल यहां से स्टार्ट होगी, इस एरिया से स्टार्ट होगी। तो इस विक को जो ग्रीन कैंडल है उसने पूरा इंगल्फ किया हो, ठीक है, मतलब इन सारे सेलर्स को यहाँ कन्वर्ट किया हो बायर्स के अंदर, तो देन वो वैलिड कहलाएगा, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये वैलिड हो जाएगा।
ये वैलिड सिंपल सा जब अगर मार्केट की सिचुएशन ये होती, ये सेम मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है? अगर मार्केट की सिचुएशन अगर इसकी सिचुएशन ये होती, ये सिंपल, ठीक है? बिल्कुल सेम वही बना रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ देखें, यहाँ सिंपल से इसने क्या किया है, थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे, तो इसने कंप्लीट बॉडी को इंगल्फ किया है, ठीक है? अब ये वैलिड हो गया। तो लाइव मार्केट के अंदर आपको इस तरह की कैंडल्स देखने को मिल रही होती हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है। अब यहाँ हमें क्या पता चला, ठीक है? इसको अभी अगर इसकी इस कैंडल की जगह ये कैंडल है तो ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी देखना, लेकिन पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, सही है? ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है, लेकिन हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो असल काम की चीज़ है, अब यहाँ जब भी मार्केट इस तरीके से क्लोज़ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, बायर्स को यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है। दैट्स व्हाई हमें ये चीज़ देखने को मिली है, इस तरह की कैंडल देखने को मिली है। तो यहाँ हम कभी भी बाय साइड की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ये इनवैलिड है। तो इसी तरीके से सेल साइड का भी बनेगा। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है? तो ये एक होता है सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक। अब किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है? अगर आपको इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले, तो जो जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो विद कन्फर्मेशन, विदाउट कन्फर्मेशन कभी भी ट्रेड ना करो, ठीक है? अगर आपको इस तरह का देखने को मिले, सिंपल सा तरीका है। ये है, विक छोटी रख रहा हूँ, वो विक्स वगैरह होती है, विक बेसिकली रिजेक्शन की निशानी है, ठीक है? सेकंड एक कंप्लीट बाय की कैंडल आपको देखने को मिली इस तरह। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या चीज़ हो, ठीक है? अगर थर्ड कैंडल भी हमें इस तरह देखने को मिल जाती है, एक प्योर बाय उसके लिए, तो फिर हमें क्या नज़र आ जाएगा? फिर हमें ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा। उसकी रीज़न, उसकी लॉजिक पीछे समझो, लॉजिक समझो, क्योंकि लॉजिक के बगैर कुछ भी नहीं है। अब हमें एक चीज़ नज़र आई यहाँ, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या नज़र आ रहा है आपको? चैट बॉक्स में बताओ ना मुझे जल्दी-जल्दी। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एफपीजी, कोई कह रहा है इम्बैलेंस, ठीक है? चलें, गुड, 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 गुड। अब मार्केट हमेशा इसको फ़िल करने के लिए लाज़मी आएगी इस एरियाज़ को, ऐसे ही है, ठीक है? अगर आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है, तो वो क्या मिलेगा आपको? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो सिंपल सा कहलाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ एफपीजी भी क्रिएट कर दिया है। लेकिन हम डायरेक्ट फिर भी नहीं बैठेंगे। मार्केट जब यहाँ आ जाए, हमें कुछ कन्फर्मेशन मिल जाए, M1 के अंदर, M5 के अंदर हमने कुछ कन्फर्मेशंस देखनी है, फिर देन हमने यहाँ प्लान करना है, क्योंकि या तो वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से आके एफवीजी से ही निकल जाएगी, ठीक है? क्योंकि जब ये मार्केट ये चीज़ बना रही होगी, इस कैंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। ये अगर आपको H1 की कैंडल देखने को मिल रही है, तो इस H1 की कैंडल के अंदर तकरीबन 5 मिनट की 20 कैंडलें 5 मिनट की ऑलमोस्ट आपको, अगर आप देखोगे इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो तकरीबन-तकरीबन आप लोगों को 12 कैंडलें मिलेंगी, ठीक है? 5 मिनट की, 15 मिनट की 4 कैंडलें आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एफवीजी को राइट तरीके से हमने यूज़ करना है, यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ से लेनी है, इसके लास्ट से लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो एग्ज़ैक्ट आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपल सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक है? समझ आ गई है? बहुत है आज के लिए, चलें चार्ट के ऊपर अब अगेन। बताओ मुझे समझ आ गई है? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी-जल्दी। ईज़िली समझ आ गई है? सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से मार्क करते हैं।